वो दुर्घटना में अकेली जीवित बची थी। वो मोबाइल फोन का सिग्नल ढूंढते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शिविर लौट आई। उसने किनारे पर बहकर आई मेडिकल रिपोर्ट उठाई। वो गर्भवती थी। उसने अपनी निगाहें झील की तलहटी में पड़े मलबे पर टिका दी। उसे जीवित रहना ही था। ऊर्जा बचाने के लिए बहकर आई लकड़ियों का सहारा लेते हुए वो झील के केंद्र की ओर बढ़ी। पानी में गोता लगाया और केबिन में जीवन रक्षा सामग्री की तलाश की। अपनी शक्ति समाप्त होने से पहले उसने 3 पैकेट उठाए और सतह पर आ गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, एक भूरा भालू किनारे पर उसका बचा हुआ खाना खा रहा था। उसने पानी पर मुक्का मारा और उसे डराने के लिए चिल्लाई। भालू ने केवल गोबर का ढेर छोड़ा और चला गया। वो किनारे पर पहुंची और अपनी सामग्री की जांच की, जिसमें निजी सामान से भरा एक थैला, $30 लाख नकद का एक सूखा बंडल और दर्द निवारक गोलियों का एक पैकेट था। उसने दवा की बोतल में झील का पानी भर लिया, लेकिन पानी के स्रोतों में बैक्टीरिया भरे होने के कारण इसे पीने से पहले उबालना जरूरी था। नकद नोटों को देखते हुए उसके मन में एक साहसिक योजना बनी। उसने अपने चश्मे से सूर्य की रोशनी को केंद्रित करते हुए नोटों को जलाया और सूखी टहनियों से आग जलाई। जैसे ही लपटें उठी, वो एक बच्चे की तरह मुस्कुरा उठी। उसने सादा मलबा इकट्ठा किया, पत्थरों से उसे एक बर्तन का आकार दिया, उसमें झील का पानी डाला और उसे उबलते हुए देखा। ठंडा होने के बाद उसने पानी को दवा की बोतल में डाल दिया। 2 दिनों में ताजा पानी की उसकी पहली घूंट, जिसकी कीमत $60,000 थी। वो भोजन की तलाश में जंगल में गई और पेड़ों के बेरों को रंग के अनुसार छांटकर अपनी दवा की बोतल में डालने लगी। उन्हें धोने के बाद उसने उन्हें खाया, लेकिन उसे खाद्य विषाक्तता के लक्षण चेतन में और उसने एक पूरा भालू देखा, जिससे उसे एक नया विचार आया। जागने पर उसने पिछले दिन भालू की लीद की जांच की। बेरों और उनके गूदे के रंगों की तुलना करके उसने सफलतापूर्वक गैर विषैले, खाने योग्य जंगली बेरों की पहचान की। वो झाड़ियों में लौटी और बड़ी मात्रा में ब्लूबेरी इकट्ठा की। जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई, उसने ऊपर देखा और एक नई योजना बनाई। वो शिविर की ओर दौड़ी और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए खाली दवा की बोतलें जमीन पर रख दी, जो झील के पानी से कहीं अधिक साफ था। उसने अंधेरा होने तक इंतजार किया और ताजा पानी इकट्ठा करने के बाद एक बार फिर पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ी। इस बार उसकी निगाहें और भी दृढ़ थीं, क्योंकि वो रात में दूर किसी प्रकाश स्रोत की तलाश कर रही थी। पूर्व दिशा में होने की पुष्टि होने के बाद उसने भोर होते ही सामान पैक करना शुरू कर दिया और चिकित्सा रिपोर्ट भी एकत्र कर ली। अपने बच्चे के लिए उसे इस कनाडाई जंगल से निकलना ही था। 3 दिन जंगल में भटकने के बाद उसने ऊपर से एक हवाई जहाज की आवाज सुनी। संकट संकेत के रूप में प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पण का उपयोग करते हुए वो लड़खड़ाकर एक गुफा में गिर गई। उसका पैर एक गिरे हुए पत्थर के नीचे दब गया। उसने पत्थर उठाए और 1 घंटे तक लगातार ठोकती रही, जब तक कि अंततः उसने पत्थर को तोड़कर उसे बाहर नहीं निकाल लिया। अपने घायल पैर को घसीटते हुए वो अगले 3 दिनों तक चलती रही, जब तक कि एक नदी ने उसका रास्ता नहीं रोक दिया। जमीन पर बैठकर वो बेकाबू होकर रोने लगी। उसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता खोजने की ताकत नहीं बची थी। नदी के प्रवाह को देखते हुए उसके मन में एक साहसी योजना बनी। लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़कर वो नदी में कूद गई। अपना जीवन ईश्वर के भरोसे छोड़ते हुए तेज धारा उसे बहा कर ले गई। लकड़ी का लट्ठा टूटकर अलग हो गया और वो बेहोश हो गई। वो अनिश्चित समय तक बहती रही, जब तक कि 2 वन रक्षकों ने उसे नहीं देखा और उसे किनारे पर